इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना की सबमरीन INS सिंधुध्वज के बारे में। जैसा कि आपको डिफेंस न्यूज़ में हमने अवगत करवाया कि भारतीय नौसेना ने तकरीबन 3 दशक की सर्विस के बाद अपनी इस सबमरीन जिसका नाम INS सिंधुध्वज है उसे फाइनली डीकमीशन कर दिया है। इसके लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑलरेडी एक फेयरवेल का आयोजन किया गया था, जहां पर सम्मानपूर्वक इस सबमरीन को डिकमीशन किया गया और सेवानिवृत्त भी कर दिया गया। लेकिन क्या आपको पता है, अपने 3 दशक की सर्विस में इस सबमरीन ने कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिनको याद करके हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज के अपने इस वीडियो में हम इस सबमरीन से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं जब इस सबमरीन ने एक अमेरिकन सबमरीन का शिकार किया था और अमेरिका को अंदर तक हिला डाला था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, INS सिंधुध्वज जो कि एक सोवियत डिज़ाइन EKM क्लास की सबमरीन थी और इसने तकरीबन भारतीय नौसेना के सर्विस में अपने 35 साल गुजारे हैं और फाइनली इंडियन नेवी ने इसको रिटायर कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि INS सिंधुध्वज ने अपने 3 दशक की सर्विस में तकरीबन कई मल्टीपल सीक्रेट मिशंस को परफॉर्म किया और मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का भी हिस्सा रही। लेकिन इस सबमरीन को हमेशा एक घटना के लिए ज़रूर याद किया जाएगा जब इसने अमेरिकन सबमरीन USS सिटी ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी, जिसको हम SSN 705 के नाम से जानते हैं, जो कि एक लॉस एंजल्स क्लास की सबमरीन है, उसका शिकार भी किया था। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना के पीछे की कहानी को। ये बात है वर्ष 2015 की, जब बंगाल की खाड़ी में एक नेवल एक्सरसाइज जिसको हम मालाबार नेवल एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं उसका आयोजन किया जा रहा था। इसी एक्सरसाइज के दौरान भारत की सबमरीन INS सिंधुध्वज को एक टास्क दिया जाता है। टास्क होता है कि INS सिंधुध्वज को एक सिमुलेटेड बैटल में अमेरिकन सबमरीन को ढूंढना होता है और ढूंढ करके तबाह करना होता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये एक सिमुलेटेड बैटल थी और सेम जो टास्क दिया जाता है वो अमेरिकन सबमरीन USS सिटी ऑफ कॉर्पस क्रिस्टी को भी दिया जाता है कि वो भारत की नेवल सबमरीन INS सिंधुध्वज को ढूंढें और उनको तबाह करें। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दें कि भले ही ये एक्सरसाइज एक ही मिशन के दौरान आयोजित की जा रही थी, लेकिन इन दोनों सबमरीन में काफ़ी बड़ा फर्क था। एक तरफ जहां भारत की सबमरीन INS सिंधुध्वज एक कन्वेंशनल सबमरीन थी, तो वहीं अमेरिकन सबमरीन SSN 705 एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी। इन दोनों सबमरीन को अपने अपने क्लास में काफ़ी ज़्यादा घातक माना जाता था और अंडर वाटर ये दोनों सबमरीन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट थी। लेकिन फिर भी जब आप एक न्यूक्लियर सबमरीन को एक कन्वेंशनल सबमरीन से कंपेयर करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा अंतर पता चलेगा। दरअसल न्यूक्लियर पावर्ड जो सबमरीन होती हैं ये कन्वेंशनल सबमरीन की तुलना में अंडर वाटर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं, जिसके कारण यहाँ पर कन्वेंशनल सबमरीन के पास इनको डिटेक्ट करने के जो चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाया भारत की सबमरीन INS सिंधुध्वज ने। गौर करने वाली बात यह है कि इस युद्धाभ्यास में आने से पहले ही भारत की जो इंडियन नेवल सबमरीन INS सिंधुध्वज है उसको एक नए सोनार से इक्विप किया जाता है। ये सोनार होता है हमारा मेड इन इंडिया उस सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। और पहला ये डिप्लॉयमेंट होता है इंडियन नेवल सबमरीन INS सिंधुध्वज का इस नए सोनार के साथ। और आगे जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि जिम्मेदारी होती है अमेरिकन सबमरीन SSN 705 को डिटेक्ट करना, और इससे पहले कि वो आपका शिकार करे आपको उनका शिकार करना था। तो ऐसा ही होता है, कई घंटों तक ये सिमुलेटेड बैटल चलती है और उसी बैटल के दौरान एक मौका ऐसा आता है जब इंडियन सोनार यानी उस सोनार ने न सिर्फ अमेरिकन न्यूक्लियर पावर सबमरीन को डिटेक्ट किया बल्कि उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को लोकेट किया और उसके बाद इस सबमरीन से एक 533 mm की सिमुलेटेड टॉर्पीडो को लॉन्च किया जाता है। टॉर्पीडो को लॉन्च करते ही कुछ मिनट की साइलेंस होती है, एकदम सन्नाटा। लेकिन तभी अचानक एक रेडियो कॉल आता है जहां पर यह बताया जाता है कि इंडियन नेवल सबमरीन INS सिंधुध्वज से जो सिमुलेटेड टॉर्पीडो लॉन्च की गई थी उसका निशाना एकदम सटीक था और उसने अमेरिकन नेवल सबमरीन का शिकार कर लिया। और इस चीज़ को भारत और अमेरिका दोनों के द्वारा कंफर्म किया जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये पूरी की पूरी जो घटना है वो एक युद्ध अभ्यास का हिस्सा था और यहाँ पर सिमुलेटेड जो वॉर कॉम्बैट एक्सरसाइज है वो आयोजित की जा रही थी।
तो ये एक ऐसी घटना थी जिसने इंडिया की जो पावर है उसको दिखाया था और अमेरिका पूरी तरफ से हिल गया था, क्योंकि उस समय तक ये माना जा रहा था कि जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है ये अजेय हैं, इनको तो मारा ही नहीं जा सकता, इनको डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। लेकिन इंडियन सबमरीन का ये कारनामा काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ था और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने भी भारत के जो क्रू थे उस सबमरीन के अंदर उनकी तारीफ की और शाबाशी भी थी। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जो जानकारियां सामने आई उसने और सबको चौंका दिया। दरअसल रिपोर्ट ये दावा करती है उस पूरे मिशन से जुड़ी कि जिस समय भारत की सबमरीन ने अमेरिकी सबमरीन को डिटेक्ट किया, टॉर्पीडो लॉन्च की और उसका शिकार किया, तो आपको जान के साथ हंसी भी आए कि अमेरिकी सबमरीन SSN-705 जो कि एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी वो भारत की सबमरीन को डिटेक्ट ही नहीं कर पाई। जी हाँ, भारत की सबमरीन जाती है, उसको डिटेक्ट करती है, उस पर टॉर्पीडो लॉन्च करती है, उसका शिकार करती है, लेकिन अमेरिकी सबमरीन को भनक तक नहीं लगती कि इंडियन सबमरीन उसके पास से गुजर चुकी है। और इस बात का खुलासा खुद SSN-705 के उस समय के जो कमांडर थे उन्होंने एक मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जिस प्रकार की स्किल इंडिया के सेलर्स के द्वारा दिखाई गई थी वहाँ पर उसने अमेरिका को बहुत बुरी तरीके से चौंकाया था, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये स्वाभाविक है, काफ़ी कम होती हैं, बहुत कम रेयरली देखी जाती है कि इस प्रकार का इतनी सटीकता के साथ, इतनी कुशलता के साथ इस मिशन को एग्जीक्यूट किया जाना। इस तरफ इशारा किया कर रहा था कि कितने वेल ट्रेन थे इंडियन नेवल शिप सबमरीन के जो क्रू मेंबर्स थे। और मीडिया से बात करते हुए SSN-705 के क्रू मेंबर्स ने यह भी कहा कि जिस समय यह बैटल शुरू हुई तो वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनको ये था कि वो इंडियन सबमरीन को आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो अपनी मशीनों पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि हमारा जो अधिक भरोसा था अपने मशीन पे वो आगे काम नहीं आया। तो अब आप समझ सकते हैं कि INS सिंधुध्वज को क्यों इतना ग्रैंड फेयरवेल मिला, क्योंकि इसने अपनी जो काबिलियत है वो समय समय पर दर्शाई है। ये तो महज एक घटना है जो हमारे सामने आई है। आपको हम बताना चाहेंगे कि इस समय इंडियन नेवी में बहुत सारी शिप्स ऐसी हैं जो अलग अलग मिशंस में काफ़ी बड़े काम कर चुके हैं, बस उनकी कहानियाँ अभी तक हमारे पास नहीं पहुँची हैं। लेकिन यकीन मानिए जब वो कहानियाँ हम तक पहुँचेंगी तो उससे जो आउटपुट निकल के आएगा उनके व्यक्तित्व के बारे में वो हमें गर्व करने पर निसंदेह महसूस करवाएगा और गर्व हमें उन पर महसूस भी होगा। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि अभी तक लोगों के मन में एक जो भ्रम था कि पुरानी सबमरीन से हम ऑपरेट नहीं कर सकते, पुरानी सबमरीन बेकार होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो कह सकते हैं कि क्रू की मैन पावर है, क्रू की कुशलता है, वो इस पे एक अहम भूमिका निभाती है कि मिशन को कैसे एग्जीक्यूट किया जाना है। जैसे आपको 1971 का युद्ध तो याद होगा, जब पाकिस्तान की सबमरीन गाजी ने INS विक्रांत को डुबोने का प्रयास किया था, लेकिन बाद में एक INS राजपूत के द्वारा उसको तबाह कर दिया जाता है। तो अच्छी मशीन होने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे योद्धा हैं, आपकी कुशलता निर्धारित करती है कि आप कितने अच्छे योद्धा हैं, और इस चीज़ को बार बार भारतीयों ने प्रूव भी किया है। फिर चाहे आप जिस युद्ध को ले लीजिए, भारत के सैनिकों की जो कुशलता है वो हमेशा से ही एक अहम भूमिका निभाती रही है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।